लड़की जैसे ही ब्लाइंड डेट पर बैठी उसे जोर का झटका लगा जब उसने देखा कि सामने बैठा लड़का वही सीईओ है जिससे वो पिछले कुछ दिनों से डेस्परेटली बच रही थी। उस पल उसका दिल पैनिक और डिसबिलीफ से भर गया क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने उस सीईओ को अपनी बेस्ट फ्रेंड के एक्स बॉयफ्रेंड समझ के गलती से उस पर गंदा कार वॉश का पानी डाल दिया था। सीईओ थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था और इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट करता लड़की ने उस पर दूसरा बकेट भी फेंक दिया। लकी बात ये रही कि उसी वक्त उसका असिस्टेंट आ गया और उसे रोक लिया, लेकिन पैनिक में लड़की ने सीधा बकेट उसके सिर पर दे मारा और वहां से भाग गई। उसका असिस्टेंट जल्दी से बकेट हटाता है और पूरी तरह भीगे और गुस्से में भरे सीईओ ने बोला कि उस लड़की को ढूंढो और जो किया है उसका हिसाब लो। उधर लड़की अब तक ये सोच के खुश हो रही थी कि उसने अपनी फ्रेंड का रिवेंज ले लिया, लेकिन तभी उसकी फ्रेंड ने एलिवेटर के पास खड़े एक कपल की तरफ इशारा किया और बोला वो है मेरा रियल एक्स बॉयफ्रेंड। तभी लड़की को समझ आया कि उसने गलत बंदे को टारगेट कर लिया। उसे थोड़ा रिलीफ मिला कि उसने उस दिन टोपी पहनी थी। उम्मीद कर रही थी कि उसका फेस किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस पर उसने पानी फेंका था वो तो कंपनी का नया सीईओ निकला। लड़की पैनिक हो गई, तुरंत सनग्लासेस और मास्क पहन लिए खुद को छुपाने के लिए। सीईओ ने उसे पीछे से देखा, उसका फिगर कुछ फेमिलियर लगा लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने अपने असिस्टेंट को कहा कि सिक्योरिटी फुटेज से उस लड़की की पहचान करो। उसी दिन कंपनी मीटिंग में लड़की ने देखा कि वही सीईओ स्टेज पर स्पीच देने आ रहा है और उसका दिल एकदम डूब गया। उसकी बेस्ट फ्रेंड को वो बहुत हैंडसम लगा। लड़की ने धीरे से बताया कि वही है वो बंदा जिस पर उसने पानी फेंका था। उसकी फ्रेंड शॉक्ड हो गई लेकिन मजाक में बात को टाल दिया। लड़की बस वहां से भागना चाहती थी, लेकिन उसका अजीब बिहेवियर सीईओ की नजर में आ गया। उसने देखा कि कोई लड़की सनग्लासेस और मास्क में छुपी हुई है और तुरंत उसका नाम लेकर बुला लिया। लड़की एकदम से चौंक कर खड़ी हो गई। वो पूछने लगे कि लड़की ने मीटिंग में इतनी हैवी ड्रेसिंग क्यों कर रखी है। उसकी फ्रेंड ने जल्दी से समझाया कि वो बीमार है और जर्म्स फैलाना नहीं चाहती। सीईओ ने थोड़ी नाखुशी के साथ उसे रेस्ट करने के लिए जाने दिया। लड़की ने थैंकफुल होकर उन्हें थैंक्स बोला और जल्दी से वहां से निकल गई। अगली सुबह लड़की 2 घंटे पहले ऑफिस पहुंच गई ताकि सीईओ से बच सके, लेकिन फिर भी लिफ्ट में उससे टकरा गई। घबराकर वो पलटी और भागने लगी, लेकिन तभी पैर फिसल गया और वो गिर गई। इससे पहले कि कोई कुछ देखे वो उठकर चलने लगी। तभी असिस्टेंट ने पोलाइटली कहा कि लिफ्ट में अभी भी जगह है। लड़की ने ऑकवर्डली मना किया, लेकिन सीईओ ने इंसिस्ट किया कि वो अंदर आए। लिफ्ट में आने के बाद सीईओ ने असिस्टेंट से पूछा उस लड़की के बारे में जिसने उस पर पानी फेंका था और उसकी टूटी घड़ी की कॉस्ट कितनी हुई। असिस्टेंट ने बताया कि उसकी कीमत $750 हुई। $1 मिलियन है। ये सुनते ही लड़की के मुंह से जोर से गास्प निकल गया। सीईओ ने शक भरी नजरों से उसे देखा और उसे समझ आने लगा कि शायद यही वो लड़की है। डर के मारे वो सीधा लिफ्ट से भाग गई। अपनी डेस्क पर पहुंचकर वो $1 मिलियन के डेट को लेकर स्ट्रेस लेने लगी। उसकी फ्रेंड्स हंसने लगी और एक क्विक सोल्यूशन दिया। उन्होंने एक शादी वाला एड निकाला जिसमें लिखा था कि रजिस्ट्रेशन के बाद दूल्हे को $1 मिलियन ब्राइड प्राइस मिलेगा। डेस्परेट लड़की ने हाँ कर दी। दूसरी तरफ वही एड असिस्टेंट ने सीईओ को दिया। सीईओ कंफ्यूज्ड था और पूछा कि ये कौन सा मजाक है। तभी उसकी दादी अंदर आई। उसने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। सीईओ ने आर्ग्यू किया, लेकिन अपकमिंग मीटिंग का बहाना बनाकर टॉपिक से निकल गया। कुछ ही देर बाद उसे पता चला कि उसकी दादी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। वो भागा भागा वहां गया, लेकिन जल्दी ही समझ गया कि ये सब ड्रामा है। दादी ने पेन का नाटक किया और इंसिस्ट किया कि वो मैच मेकिंग में हिस्सा ले। मजबूरी में सीईओ ने हाँ कह दिया। उधर लड़की भी अपनी फ्रेंड के साथ पहुंची और शॉक्ड रह गई जब देखा कि ब्राइड प्राइस की शुरुआत ही मिलियन से हो रही है। जैसे ही मैच मेकिंग शुरू हुआ, सीईओ को एक से बढ़कर एक ग्रीडी लड़कियां मिली। फिर लड़की की बारी आई, लेकिन जैसे ही वो बैठी, सामने जो देखा उससे वो स्टन्ड रह गई।